शहर में मौजूद काली घटाओं के बाद भी सूरज की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई की। दोपहर के औकात में जेल रोड, मॉल रोड, शिमला पहाड़ी और अतराफ में बारिश हुई। मजंग में भी मानसून ने रंग दिखा दिया। BHA फेज 6 और अतराफ में बारिश। निश्ता पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मुलहक्का इलाकों में भी बारिश। शहर में कहाँ कितनी बारिश हुई, वासा ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 89 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 45, एयरपोर्ट 89, वासा हेड ऑफिस में 39 मिलीमीटर बारिश, लक्ष्मी चौक 72, अपर मॉल 29, मुगलपुरा में 30 मिलीमीटर बारिश। PDMA का मानसून बारिशों के छठे स्पेल बारे अलर्ट जारी। मानसून सिस्टम के साथ कल से मगरिबी हवाएं भी शामिल हो जाएंगी। 4 से 7 अगस्त के दौरान लाहौर समेत बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। DG PDMA की सुबह भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। शहर में चीनी की किल्लत बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में ताहाज सरकारी निर्ख पर चीनी दस्तियाब नहीं। मखसूस पॉइंट पर ही 173 रुपये किलो चीनी की फरोख जारी। करियाना मर्चेंट्स ने मिल्स मालिकान के इकदाम को तशवीशनाक करार दे दिया। चीनी की डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं दी जा रही। पंजाब करियाना एसोसिएशन का चीनी माफिया और सट्टाबाजों को कुचलने का मुतालबा। चीनी की फरोख में नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी पर जीरो टॉलरेंस। 24 घंटे में 986 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। पंजाब भर में 73 अफराद गिरफ्तार, 22 के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 913 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। सब्जियां और फल आम आदमी के लिए सोना बन गए। कीमतों में मन मर्जी का इजाफा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने दुकानदारों को खुली छुट्टी दे दी। सब्जियां और फल 30 से 50 रुपए किलो महंगे फरोख्त होने लगे। आम 150 की बजाय 200, सेब 255 की बजाय 300 रुपए किलो फरोख्त। सब्जियों के दाम भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। CBD के तरक्याती मनसूबों में नुमायां पेशरफ। NSIT सिटी में ज़ेरे तामीर सेलिस्टा IT टावर का 55% काम मुकम्मल हो गया। सेलिस्टा IT एंड ऑफिस टावर का खूबसूरत एलिवेशन डिज़ाइन भी रोनुमा कर दिया गया। CBD NSIT सिटी का 25% इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल। NSIT सिटी के रिहायशी जोन के चारों प्लॉट्स कामयाबी से नीलाम हो गए। फिल्म सिटी मनसूबे पर भी काम का आगाज कर दिया गया। पंजाब को सनती मादू जहरीली धातु से पाक करने के लिए मेगा ऑपरेशन का हुक्म। वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटियां बंद करने का भी फैसला। वज़ीर के हुक्म पर सूबे भर में हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज। सनतों से निकलने वाले जहरीले मवाद नहरों नालों में फेंकने पर पाबंदी आए। 28 हाउसिंग सोसाइटी और सनतों को नोटिस जारी कर दिए। जहरीला कचरा आवाम में मोहलिक बीमारियां फैलाने की बुनियादी वजह करार। जौहर टाउन में फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब होने के बावजूद रिहायशी पीने के साफ पानी से महरूम। फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी नल के ठीक हालत में होने पर भी इंतजामी नाअहली से पानी की फराहमी नहीं। इलाका मकीनों का इंतजामिया से जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करने का मुतालबा। स्पेशल फास्ट फूड चेकिंग मुहिम मुकम्मल, रिपोर्ट जारी कर दी गई। 4812 फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की चेकिंग। 16 मारूफ रेस्टोरेंट्स बंद। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 710 को 91 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। 760 लीटर नाकिस ऑयल, 534 किलो एक्सपायर अशिया और 106 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स जूस तल्फ किया गया। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की दफा 37A बारे ताजरों की कोशिशें रंग लाने लगी। हुकूमत पाकिस्तान ने सेल्स टैक्स मुकदमात से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए अहम कदम उठा लिया। सेल्स टैक्स एक्ट की दफा 37A के तहत शिकायत के अजाले के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी का क़याम सेल्स टैक्स के तहत गिरफ्तारियों पर फील्ड अफसरान के इक़दाम का जायजा लेने के लिए किया गया। कमेटी अपने फैसले और मुशाहदात चेयरमैन FBR को बाकायदा पेश करेगी। PTI 5 अगस्त को बड़ा एहतजाज प्लान करने में नाकाम।
पीटीआई का 5 अगस्त को ग्रैंड एहतजाज गली कोचों में मुजाहिरों तक महदूद। क़यादत ने कारकुनान को गलियों, मोहल्लों और शोबों पर एहतजाज की हिदायत कर दी। पीटीआई लाहौर तंजीम की कारकुनों को अपने इलाके में एहतजाज की हिदायत। इससे कबल पीटीआई ने मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करने का ऐलान किया था। NA 129 ज़िमनी इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट के हसूल का मामला। पार्टी टिकट लेने के लिए रहनुमाओं की जानिब से दरख्वास्त जमा करवाने का सिलसिला जारी। चौधरी वाहिद अहमद, अलमारूफ शेर शाहदरा ने दरख्वास्त जमा करवा दी। सीनियर रहनुमा राना इमरान मानद, राना मशहूद अहमद और हाफिज मियां नोमान ने भी दरख्वास्त जमा करवा दी। जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद को अहम जिम्मेदारी तफवीज़। फाजिल जज 2 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच फौजदारी मुकदमा की समाअत करेगा। जस्टिस तनवीर अहमद शेख बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद इससे कबल सिविल नौयत के केसेस सुनते थे। वफाकी हुकूमत का सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन से हज अखराजात वसूल करने का फैसला। शहर समेत मुल्क भर में आज़मीन से अखराजात की पहली किस्त कल से वसूल की जाएगी। सरकारी स्कीम के रजिस्टर आज़मीन को लॉन्ग पैकेज के तहत 5 लाख रुपए अदा करना होंगे। शॉर्ट हज पैकेज के तहत आज़मीन को 5,50,000 रुपए अदा करना होंगे। आज़मीन को पहली किस्त 4 से 9 अगस्त तक जमा करवाना लाजमी करार दिया गया। नवाज शरीफ के चचाजाद भाई मियां शाहिद शफी का इंतकाल। लीगी रहनुमाओं और दोस्त अहबाब की मरहूम के घर आमद का सिलसिला जारी। नमाजी जनाजा नमाजी असर के बाद मोटर टाउन में अदा की जाएगी। MPA चौधरी मोहम्मद नवाज की कुली कचहरी अवामी मसाइल सुनने और हल करने के लिए अहकाम जारी। कुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर PP 158 में किया गया। शहरी ने वाटर सप्लाई, सीवरेज, टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। रायवन रोड दुबई टाउन में मजदूर किसान पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी कायदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ किया गया। मुजाहिरीन के बैनर्स उठाए, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का पार्टी कायदीन की फौरी रिहाई का मुतालबा। चेयरपर्सन वज़ीर इंस्पेक्शन सर्विलेंस बाबर अलाउद्दीन की वज़ीर तालीम से मुलाकात। राना सिकंदर हया के साथ तालीम के शोबे के हवाले से जायजा लिया। तालीम के मयार और रसाई को बेहतर बनाने के लिए गुफ्तगू, निसाब की जदीदकारी, असासा की तरबियत, डिजिटल लर्निंग इंटीग्रेशन पर जोर दिया गया। असासा की खुसूसी तरबियत और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर इत्तफाक।